हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में आपको बताएंगे। रिलेशन शब्द बहुत ही आपको जानते हैं कि इसका हिंदी में हम सभी परिचित हैं, संबंध होता है। और फंक्शन का मतलब होता है प्रतिचित्रण। ऑब्लिक फलन, जिससे कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप अच्छे से पहली बात ही परिचित हैं, आप अपने घर के अंदर रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, तो आप देखते हैं कि आप और आपके माता पिता या आपकी भाई बहन सभी जो है एक दूसरे से संबंध में ही रहते हैं। या जब बड़े हो जाते हैं तो हम जाते हैं, जैसे कि शादी होती है तो दूसरे परिवार से लड़का या लड़की आता है, वो संबंध बना के चला जाता है। या हमारी मित्रता का संबंध होता है, बहुत प्रकार के संबंध होते हैं। तो उन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए यदि हम इसका पढ़ाई करते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो रिलेशन को जानने के लिए हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट जानना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। Let A and B be any two non-empty sets. Then Cartesian product of A and B denoted by A cross B and defined such that A cross B is equal to order pair AB such that A belongs to A, B belongs to B। इससे पता चला कि इस ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एंट्री फर्स्ट सेट को बिलोंग करती है, सेकंड एंट्री सेकंड सेट को बिलोंग करती है, और यहाँ पे ए का और बी का मिलाकर एक ऑर्डर पेयर बनता है हमारे पास में। अब एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे ए इक्वल टू, कल्पना करो 1 2 है, बी इक्वल टू ए है, ए क्रॉस बी यदि हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो इसको 1 2 ऐसे ही लिखेंगे, क्रॉस। अब इनके ऑर्डर पेयर पहले 1 का एक 1A, फिर 2A, ये हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि A क्रॉस B इक्वल टू हमारे पास में 1A एंड 2A आया। अब इसके ऑल सबसेट्स लिखते हैं। ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B सच दैट, पहला क्या हुआ 1A, ये हो गया। दूसरा क्या हुआ 2A हुआ। तीसरा क्या हुआ 1A 2A, और लास्ट हुआ 5। Thus we see that all subsets of A cross B contain 4 एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे 1A 2A 3A और ये 4 और 5 आ गया। तो इस तरह देख रहे हैं कि कितने सबसेट हुए, 4 हुए यहाँ पर। तो एवरी सबसेट, अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जिस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं रिलेशन को, वो वहाँ की शुरुआत यहीं से होती है। एवरी सबसेट of A cross B represent
ए रिलेशन। यहाँ पे आप पहुँचेंगे, रिलेशन की डेफिनेशन यहाँ से निकलती है। ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हमने लिखे, जितने थे उतने सभी लिख लिए। हमने देखा कि यहाँ पे इसके 4 सबसेट आए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब कहता है यहाँ पे एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट रिलेशन। ए क्रॉस बी का प्रत्येक जो सबसेट है वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने रिलेशन बन गए, फिर 4 रिलेशन बन गए। सिंस देयर आर 4 subsets of a cross B, therefore there exist 4 relations। यहाँ पे 4 रिलेशन हमारे पास में एग्जिस्ट कर गए। सभी को क्लियर हुआ? फिर से समझें। रिलेशन फंक्शन, रिलेशन मीन्स संबंध से होता है, फंक्शन मीन्स प्रतिचित्रण या फलन। ये सब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रूल जो डिफाइन होता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाता है, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन। कार्टेशियन रिलेशन को समझने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स 11वीं में पढ़ाया जाता है। 11वीं में हम आपको ये बताते हैं कि यदि ए और बी कोई 2 सेट हैं, तब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से उसको डिफाइन करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया, देखा कि ए इक्वल टू 1 2 है, बी इक्वल टू इतना है, तो ए क्रॉस बी मैंने निकाला, निकालने पे ये आया, तो मैंने फिर इसके ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी लिखा। तो 1A 2A 1A 2A एंड 5, देयर आर 4 सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे क्या है, एवरी, यहाँ पे लिखा देयर आर 4 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो 4 सबसेट ए क्रॉस बी के हुआ, जितने सबसेट ए क्रॉस बी के होते हैं उतने ही रिलेशन उससे डिफाइन होते हैं। तो देयर आर 4 रिलेशंस, देयर एग्जिस्ट 4 रिलेशंस। 4 रिलेशंस में हम मान लेते हैं क्या क्या हुए। लेट R1 इक्वल टू, आपका पहला सबसेट है 1A, ये हुआ। R2 इक्वल टू 2A, ये हुआ। R3 इक्वल टू 1A 2A, ये हुआ। R4 इक्वल टू 5। इस तरह से हमने देखा कि देयर आर 4 रिलेशंस एग्जिस्ट बाय द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं समझता हूं कि आपको ये मैथमेटिकल समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी जब हम निकालते हैं उसका फिर जितने सबसेट होते हैं उन सभी का, तो इससे चीज़ और आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू निकल के कितना आया, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना निकला आपका, 2 निकला। तो एक नियम यहाँ से बन जाएगा, टोटल, ये रूल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू होता है 2 रेज़ टू पावर एन ए क्रॉस बी, या ये भी कह सकते हैं 2 रेज़ टू पावर एन ए इंटू एन बी। क्लियर हो गया?